हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फीटर स्टडी चैनल। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हमने पिछले वीडियोस में 75 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज हम 76 क्वेश्चन से आज का एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। तो 76 क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल्ट किस आकार का होता है। तो बोल्ट की बात हो रही है यहाँ पर। तो बोल्ट जो होता है वो अधिकतर हेक्सागोन शेप में बना होता है, जो कि वर्गाकार भी हो सकता है या फिर हेक्सागोन भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, षटकोण दिया है, बी वर्गाकार, सी ए व बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बोल्ट का जो आकार होगा वो षटकोण या वर्गाकार। तो सही आंसर होगा हमारा सी आंसर होगा, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेपिंग एक विधि है। लेपिंग एक विधि है। अब यहाँ पर हम लेपिंग की बात करें तो लेपिंग क्या होता है, सरफेस फिनिश से लिया गया क्वेश्चन है। लेपिंग और होनिंग, तो यहाँ सिर्फ लेपिंग की बात की जा रही है। तो लेपिंग के लिए ऑप्शन दिया गया है केवल बाहरी सरफेस, बी केवल अंदरूनी सरफेस, सी बाहरी और अंदरूनी सरफेस, और डी केवल फ्लैट सरफेस। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा बाहरी और अंदरूनी सरफेस, क्योंकि लैपिंग किसी भी सरफेस में फ्लैट हो या सिलेंडर हो, उसमें हम बाहर की और अंदरूनी सरफेस को फिनिश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, ऑक्सी एसिटिलीन गैस में दो ऑपरेशन किए जाते हैं, जो कि प्री हीटिंग और कटिंग है। कटिंग करने से पहले किस फ्लेम को सेट करना चाहिए। अब यहाँ पर फ्लेम की बात हो रही है, तो आप लोगों ने अधिकतर देखा होगा कि जो वेल्डिंग सेक्शन होता है, ये हम नोजल, सबसे पहले नोजल ड्रॉ कर दिया मैंने, उसके बाद में ये यहाँ से इस तरह से फ्लेम निकल रही है, ये फ्लेम। तो इस तरह से इसको हम फ्लेम बोला, यहाँ पर फ्लेम बोला गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है न्यूट्रल फ्लेम, बी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, और सी कार्बोराइजिंग फ्लेम। 3 प्रकार की फ्लेम होती है। यदि आपको फ्लेम के बारे में पूछा जाए तो आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी है, न्यूट्रल, ऑक्सीडाइजिंग और कार्बोराइजिंग। तो यहाँ पर इनका तापक्रम, कभी कभी इनका तापक्रम भी पूछा जाता है कि न्यूट्रल फ्लेम का तापक्रम कितना होता है। तो न्यूट्रल फ्लेम का जो तापक्रम होता है वो होता है 3200 डिग्री सेंटीग्रेड, 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। और ऑक्सीडाइजिंग जो फ्लेम होता है उसका जो तापक्रम होता है वो होता है 3300, 3200, 3300। और कार्बोराइजिंग का जो तापक्रम होता है वो होता है 3100 डिग्री सेंटीग्रेड, इस तरह से। मगर यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि कौन सी फ्लेम है, किस फ्लेम को सेट करना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा जो आंसर होगा हमारा न्यूट्रल फ्लेम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन, सोल्डरिंग के दौरान फ्लक्स का कार्य होता है। सोल्डरिंग क्या काम करता है स्टूडेंट की, सोल्डरिंग किसी भी दो पार्ट को आपस में जोड़ने के लिए, अधिकतर ये सोल्डर का जो इस्तेमाल होता है, जो वायरिंग सेक्शन वाला जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर हम सोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। तो सोल्डर क्या काम करता है, ए है कोरोजन को रोकना, बी नम सरफेस बनाना, सी सोल्डर में छिद्रिलता रोकना, और डी है सोल्डरिंग सरफेस से ऑक्साइडों को दूर करना। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा, सोल्डर क्या काम करता है, सोल्डरिंग सरफेस से ऑक्साइडों को दूर करने का काम करता है। ये क्वेश्चन एमपीटीओ में पूछा जा चुका है सोल्डरिंग का। क्वेश्चन नंबर 80 के तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल है, बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हैमर का आई होल अंडाकार तथा सेंटर की ओर टेपर होता है, क्यों। आपने यदि हैमर का जॉब बनाया है तो हैमर में जॉब बनाते समय आपने ध्यान दिया होगा कि हैमर का जो होल जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये यहाँ पर इसका आई होल हम बना दे रहे हैं, ये इस तरह से, और ये हैमर। ठीक है, तो यहाँ पर
इस आई होल की बात हो रही है, जिसे नेत्र छिद्र भी कहा जाता है, आई होल, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यह ऑप्शन ए है, यह भार को कम करता है। ऑप्शन बी, इसका बनाना आसान होता है, यह हैमर के लिए आवश्यक प्रयास को कम करता है। और डी है, इसमें हैंडल व वेज लगाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर मिल रहा है वो डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें हैंडल जब लगाई जाती है तो वेज लगाने के लिए बिल्कुल पर्याप्त जगह मिलती है, इसीलिए हैमर का होल जो होता है वो आई होल बनाया जाता है और अंडाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, ड्रीवन शाफ्ट को पावर में कैसे बदला जाता है। ड्रीवन शाफ्ट को, जो हमारी एक शाफ्ट होती है, जिससे ये एक शाफ्ट हो गया, ठीक है, ये इसे हम ड्रीवन लेकर के चलते हैं, क्योंकि ये होती है मेन मोटर से कनेक्ट होता है, इसे हम ड्रीवन बोला जाएगा। और इससे जो पार्ट चलेगा, इससे जो भी पुल्ली चलेगी वो ड्राइवर होगी, सॉरी ये जो होगा ये ड्राइवर होगा, और ये जो होगा ये ड्रीवन होगा, क्योंकि ये ड्राइवर जो होता है ये चलाने का काम करता है और ड्रीवन जो होती है वो चलने का काम करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ड्रीवन शाफ्ट को पावर में कैसे बदला जाता है। ड्रीवन शाफ्ट को पावर में कैसे बदला जाता है। ए दिया है परमानेंट चेंज, बी दिया है टेम्पररी चेंज, सी दिया है ए व बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा जो राइट आंसर होगा, देखिए अब तक जो आंसर निकल रहे हैं वो इस तरह से निकल रहे हैं, तो ए व बी दोनों होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियरिंग का क्या कार्य है। बियरिंग का जो कार्य होता है वो क्या होता है। यह सपोर्टिंग पीस है जो कि चालू शाफ्ट को स्थिरता प्रदान करता है। बी, इसके द्वारा चालू शाफ्ट को चालू किया जाता है। सी, यह एक सपोर्टिंग पीस नहीं है। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा ये होगा ए आंसर होगा। यह सपोर्टिंग पीस है जो कि चालू शाफ्ट को स्थिरता प्रदान करता है। बियरिंग का क्या काम होता है, एक प्रकार का ये सहारा देने वाला इक्विपमेंट है जो कि चालू शाफ्ट को स्थिरता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग स्क्राइबर बनाने के लिए किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि स्क्राइबर, जो स्क्राइबर होता है, जो खरोचनी जो होती है, उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मार्किंग करने के लिए किया जाता है। मगर ये किस धातु से निर्मित किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है हाई स्पीड स्टील, बी माइल्ड स्टील, सी हाई कार्बन स्टील और डी कास्ट आयरन। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा हाई कार्बन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइडर का साइज लिया जाता है। डिवाइडर का साइज कैसे लेंगे। ए है पीवट पिन से पॉइंट तक की दूरी से। बी लैग्स, ये लैग जो दिया हुआ है ये दरअसल लैग है, उसके पैर, लैग की पूरी लंबाई से। सी पीवट पिन से टॉप तक की दूरी से, केवल पॉइंट की लंबाई से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा पीवट पिन से पॉइंट तक की दूरी। कभी कभी ऑप्शन में क्या देता है, गेजिंग पॉइंट से लेकर के पीवट पॉइंट तक की दूरी से, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पीवट पिन से पॉइंट तक की दूरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ड्रिल से लिया गया है। ड्रिल मशीन से स्पिंडल में टेपर शंक ड्रिल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पकड़ा जाता है। यहाँ पर टेपर शंक ड्रिल की बात हो रही है। टेपर शंक ड्रिल और स्ट्रेट शंक ड्रिल, आप ड्रिल वाला यदि चैप्टर ओपन करेंगे तो आपको सारा डिस्क्रिप्शन मिलेगा। मगर यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो टेपर शंक होती है, इसकी शंक कुछ इस तरह से होती है। ड्रिल, इसकी जो शंक होती है ये कुछ इस तरह से होगी जो कि टेपर में बनी हुई है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है मशीन वाइज, और बी है स्लीव, सी है ड्रिल चक और डी है स्ट्रैप क्लैम्प। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है मशीन वाइज। तो मशीन वाइज में हम क्या करते हैं, अधिकतर हम किसी भी स्क्वायर जॉब को
पकड़ने का काम करते हैं। अब यहाँ पर स्लीव की बात हो रही है, तो स्लीव की हम बात कब करते हैं, जब आपका ड्रिल मशीन का स्पिंडल क्या हो, छोटा हो। जब ड्रिल मशीन का स्पिंडल छोटा हो तब हम स्लीव का इस्तेमाल करते हैं। और ड्रिल चक जो होता है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो स्ट्रेट शैंक वाली जो ड्रिल होती है, बिल्कुल स्ट्रेट शैंक वाली जो ड्रिल होती है उसके लिए हम ड्रिल चक का इस्तेमाल करते हैं। और स्ट्रेप क्लैंप जो होता है, स्ट्रेप क्लैंप का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, जॉब को सहारा प्रदान करने के लिए। जॉब को सहारा प्रदान करने के लिए हम स्ट्रेप क्लैंप का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा, स्लीव हो जाएगा। स्लीव के द्वारा हम पेपर शैंक ड्रिल को पकड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल मशीन पर ड्रिल चक को निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा फिट किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ड्रिल ड्रिफ्ट, बी जिब हेड की, सी नर्ल्ड रिंग और डी आर्बर। क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, ड्रिल मशीन पर ड्रिल मशीन पर ड्रिल चक को लगाना है, निम्नलिखित में से किस साधन को का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ड्रिल ड्रिफ्ट दिया हुआ है, जो कि ड्रिल ड्रिफ्ट का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, पेपर शैंक जो ड्रिल होती है या फिर ड्रिल चक को निकालने के लिए, जो कि इस तरह से बना होता है। ये होता है 45 डिग्री में। कितने डिग्री में होता है, 45 डिग्री में। अधिकतर पूछा जाता है कि ड्रिल ड्रिफ्ट किस धातु से बना होता है, तो इसका भी आंसर बता दें हम, ये ड्रिल ड्रिफ्ट जो होता है वो माइल्ड स्टील से बनाया जाता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर जिब हेड की को दर्शाया जा रहा है। बी जो दिया है जिब हेड की, जो कि जिब हेड की नहीं हो सकता। नर्ल्ड रिंग जो दिया हुआ है ये भी नहीं होगा। और डी जो दिया है आर्बर, तो ये हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि जब हम ड्रिल चक या फिर ड्रिल चक को हम मशीन के स्पिंड में लगाते हैं, तो आर्बर की सहायता से हम उसे ड्रिल मशीन के स्पिंडल में लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रिल मशीन के स्पिंडल के ड्रिल चक या टेपर शैंक ड्रिल को बाहर निकालने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि इसका प्रयोग ड्रिल ड्रिफ्ट द्वारा किया जाता है। यानी कि ड्रिल ड्रिफ्ट एक ऐसा टूल है जिससे हम ड्रिल चक को निकालने के लिए या टेपर शैंक ड्रिल को बाहर निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ड्रिल ड्रिफ्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, ब्लैक लेबल का प्रयोग खालिस्तान को चेक करने के लिए किया जाता है। ब्लैक लेबल एक्चुअल होता क्या है, जब किसी भी मशीन का इंस्टॉलेशन करना होता है तो सरफेस को प्लेन है या नहीं है उसको चेक करने के लिए एक प्रकार का ब्लॉक स्प्रिट लेवल, जैसे कि ये स्प्रिट लेवल है, यहाँ पर एक स्लॉट बना होता है, एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब में एक एयर का बुलबुला होता है। जैसे ही ये जिस पोर्शन में जाता है उस तरफ ये बुलबुला क्या होता है, हटना शुरू कर देता है, तो उसी को हम बोलते हैं ब्लॉक लेवल। तो ब्लॉक लेवल का यहाँ पर कार्य पूछा रहा है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, बी केवल एंगुलर अलाइनमेंट, सी केवल वर्टिकल अलाइनमेंट और डी केवल हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा, वो आंसर होगा जो स्प्रिट लेवल होता है वो क्या काम करता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट को चेक करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मशीन टूल्स में लुब्रिकेंट प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य है। लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक, लुब्रिकेंट को कहा जाता है स्नेहक। तो ऑप्शन दिया है, मेटिंग पार्ट्स को ठंडा करना, बी मेटिंग पार्ट्स के बीच घर्षण को कम करना, सी मशीन टूल्स को गर्म होने से रोकना, सी क्लोज कांटेक्ट के लिए मेटिंग पार्ट्स को गीला करना। तो यहाँ पर जो अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा, जो
चलने वाले जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको लुब्रिकेट, जैसे कि साइकिल होती है, साइकिल को आप क्या करते हैं, चेन में ऑयल डालते हैं, या फिर जो मशीन होती है उसमें रोज़ ऑयलिंग करते हैं, तो वो एक प्रकार का क्या हो गया, लुब्रिकेंट हो गया। तो लुब्रिकेंट का काम क्या होता है, मेटिंग पार्ट्स के बीच घर्षण को कम करना, मेटिंग पार्ट्स को के बीच घर्षण को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे पहले भी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके थे। पाइप थ्रेड का कोण होता है, पाइप थ्रेड का शीर्ष कोण, तो यहाँ शीर्ष कोण के लिए बोला जा रहा है 45 डिग्री, बी 47.5 डिग्री, सी 55 डिग्री, डी 60 डिग्री। तो जो पाइप थ्रेड होती है, जैसे कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, BSF, BSP और BSW, ये सारी की सारी वी थ्रेड के अंतर्गत आती। कौन से थ्रेड के अंतर्गत, वी थ्रेड। और इन सभी का जो कोण होता है वो होता है 55 डिग्री। ठीक है, तो पाइप थ्रेड का जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 55 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर जो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 55 डिग्री, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लंब रूप में फिनिश के लिए चिन्ह है, लंब रूप में फिनिश के लिए चिन्ह दिया गया है। तो यहाँ पर लंब रूप में फिनिश के लिए, अब ये किस चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है, ये पुनः सरफेस फिनिश, जो सरफेस फिनिश जो चैप्टर फीटर में दिया हुआ है उससे ये क्वेश्चन लिया गया है, सरफेस फिनिश से, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो दिया हुआ है वो ऑप्शन में दिया है, एक उल्टे त्रिभुज का चित्र दिया हुआ है। तो ये उल्टे त्रिभुज का चित्र जो होता है वो होता है सरफेस फिनिश का सिंबल होता है, जो कि एक त्रिभुज यदि दिया हुआ है तो वो एक त्रिभुज का मान होता है 40 से 80 माइक्रोन, 40 से 80 माइक्रोन तक की उस सरफेस की परिशुद्धता होती है। यहाँ पर जो बी ऑप्शन जो दिया हुआ है, बी ऑप्शन जो होता है वो समांतर यानी कि पैरेललिज्म के लिए, समांतर फ्लैटनेस के लिए। यहाँ पर सी जो दिया है ये लंबवत ले के लिए, कि आपने किसी भी सरफेस को लंबवत सेक्शन में आपने फिनिश किया हुआ है। और जो एक्स जो दिया हुआ है कि आपने किसी भी पार्ट की क्रॉस सेक्शन में उसकी फिनिशिंग किए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लंब रूप में फिनिश के लिए चिन्ह है, लंब रूप में। तो हमारा जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर सी होगा, जो कि करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि जनरल प्रिकॉशन से लिया गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। कार्य करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो, कार्य करते समय यदि दुर्घटना हो जाए तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, कार्यस्थल से भाग जाना चाहिए, बी, शांति से खड़ा रहना चाहिए, सी, दुर्घटना की सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए, या डी, दुर्घटना स्थल पर भीड़ लगाकर खड़ा हो जाना चाहिए। यह आप लॉजिक लगा करके भी इस आंसर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि यदि आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है या आपके साथी के साथ, तो आप उसके साथ क्या करेंगे कि दुर्घटना की सूचना तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। श्रिंक रूल, ये स्टील रूल का एक टाइप होता है। श्रिंक रूल का प्रयोग क्यों किया जाता है? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। श्रिंक रूल जो होता है इसका वास्तविक जो इंच होता है वो साधारण रूल की अपेक्षा काफ़ी बड़ा होता है। तो ऑप्शन दिया है डाई बनाते समय, बी, पैटर्न बनाते समय, सी, चाबी घाट बनाते समय, और डी है सीट को मोड़ते समय। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका प्रयोग अधिकतर पैटर्न मेकर के द्वारा किया जाता है, पैटर्न मेकर के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जॉब को चेक करने के लिए किया जाता है। तो आप जॉब को किस डिग्री में चेक करते हैं? ए दिया है 90 डिग्री, बी 45, सी लंबाई, डी गहराई। तो ट्राई स्क्वायर के द्वारा अधिकतर 90 डिग्री का कोण चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन,
वह कौन सा मार्किंग टूल है जिसमें एक बेस, पिलर और स्क्राइबर होते हैं? यहाँ पर मार्किंग टूल की बात हो रही है, तो जिसमें एक बेस होता है, इस तरह का एक बेस होता है और एक पिलर होता है। इस ड्राइंग को देख करके आप समझ चुके होंगे कि मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। और इस तरह से एक यहाँ पर स्क्राइबर होता है जो कि बेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ड्रेमल दिया है, कॉम्बिनेशन सेट दिया है, सी सरफेस गेज दिया हुआ है और डी डिवाइडर। तो हाँ, आप लोगों ने देखा होगा कि जो सरफेस गेज होता है उसमें एक बेस बना होता है, एक पिलर होता है और एक स्क्राइबर लगा होता है। तो स्क्राइबर भी कौन सा लगा होता है? बेंट स्क्राइबर, जिसका एक सिरा 90 डिग्री में मुड़ा होता है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सरफेस गेज। क्या होगा? सरफेस गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमरिंग करते समय हैंडल को पकड़ना चाहिए हैमर के हेड के नज़दीक, बी हैंडल के मध्य में, सी हैंडल के सिरे पर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हैंडल को पकड़ने की जो बात की जा रही है, तो जब भी हम हैमरिंग करते हैं तो अधिकतर हैंडल के सिरे पर ही पकड़ना चाहिए, जिससे कि हैमरिंग का जो प्रेशर होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, प्रभावशाली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिर से दिया है जो कि बेसिक क्वेश्चन ही है। बेंच वाइज की जॉ प्लेटों की धातु होती है। बेंच वाइज की जॉ प्लेटों की धातु यानी कि इस तरह से जो जबड़े जो बने होते हैं बेंच वाइज के, यहाँ पर जो एक प्लेट लगी होती है, तो इसी प्लेट की बात की जा रही है कि वो किसके बने होते हैं? टूल स्टील, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील या हाई स्पीड स्टील। तो राइट आंसर होगा जो जॉ प्लेट जो होती है वो बनाई जाती है टूल स्टील से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन, जो कि बेंच वाइज से ही पूछा गया है। बेंच वाइज के जॉ खुलते हैं जब आप स्पिंडल को आगे या पीछे मूवमेंट करते हैं, तो उसके जो जॉ होते हैं वो कैसे खुलेंगे? एक दूसरे के समानांतर। और वी आकार में जो जॉ खुलते हैं वो कौन सी वाइज के खुलते हैं? पाइप वाइज के, जिसका इस तरह से क्रॉस सेक्शन बना होता है वी आकार में। तो आप दोनों आंसर को याद रखिए कि एक दूसरे के समांतर बेंच वाइज और वी आकार में पाइप वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 99 क्वेश्चन, हैमर का आई होल अंडाकार व सेंटर की ओर टेपर होता है। इससे पहले हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, मगर इसमें कुछ ऑप्शन जो दिया हुआ है वो चेंज कर दिया गया है, तो इसको पुनः हम देखेंगे। ए दिया है, इसको बनाने में आसानी रहती है। बी विशेषज्ञों द्वारा बनाया गया एक विशेष डिजाइन है। सी इससे हैंडल और वेज को स्थान मिल जाता है, जिससे चोट मारते समय हैमर हैंडल से नहीं निकल पाता। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर पुनः क्या हो जाएगा? सी होगा, इससे हैंडल और वेज को स्थान मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 जो दिया हुआ है, फाइल का कौन सा भाग हार्ड नहीं किया जाता है? बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, और आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कई बार देखे भी होंगे। तो जो फाइल होती है, फाइल इस तरह से बनी होती है, इस तरह से फाइल बनी होती है, जो कि यहाँ पर इसके टिथ कटे होते हैं, ये टिथ कटे होते हैं। तो फाइल का जो भाग होता है, ये वाला भाग टैंग कहलाता है ना? टैंग, फेस, एज या जिसे हम साइड भी कहते हैं। ठीक है, और ये भाग जो होता है ये पॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइल का उस भाग की बात की जा रही है जिसे हम हार्ड नहीं कर सकते हैं, उसे हम सॉफ्ट ही रखते हैं। तो फाइल का कौन सा भाग सॉफ्ट रखते हैं? वो होता है टैंग, जो कि ये इस तरह से नुकीला होता है और इसी भाग में हैंडल को फिक्स किया जाता है। ठीक है, तो फाइल का कौन सा भाग? टैंग, जो कि हार्ड नहीं किया जाता है। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट हमने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यदि आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई हो
तो कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना कमेंट ज़रूर दें। बेस्ट ऑफ लक।